हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। पंचकुला के सेक्टर 12 के रहने वाले गौरव शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। राधा स्वामी व्यास डेरे की कमेटी के कुछ लोगों पर लगाए प्रताड़ना करने के आरोप, और क्या कहा उन्होंने, और उनकी एडवोकेट पूजा नागरा ने देखी 7 डेज न्यूज पर लगी खबर को। खुल के बताएं सर। ये एक्चुअल मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास का 30 साल पुराना फॉलोअर हूँ और हम 30 साल से अपने लोकल सेंटर स्केट में सेवा करते हैं। मैं हर जगह जत्थों में जाता हूँ, डेरे में भी हम सेवा करते हैं, हम हर जगह जा रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल से जो ये मैनेजमेंट कमेटी नहीं आई यहाँ पे, जिनके एरिया सेक्रेटरी गुरदास बंसल है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी जिनकी इनको पीछे डेरे की तरफ से परमिशन नहीं थी। जब मैंने इन एक्टिविटीज़ का ऊपर डेरे की तरफ कंप्लेंट करी, मैंने अपना सब कुछ उनको लिख के दिया, सब कुछ फॉरवर्ड किया, तो मेरे ऊपर इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कि आप अपनी कंप्लेंट्स वापस लो, नहीं तो आपके बैच ले लिए जाएंगे आपकी फैमिली के। आपके साथ पुलिस में मेरे साथ बहुत लड़के जुड़े हुए थे जिन्होंने कंप्लेंट्स में अपने नाम लिखे, सिर्फ अपनी नौकरियों से उतरने के डर के कारण, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था तो कोई किस पे था, उन बेचारों ने अपने नाम सबने वापस ले लिए। तो मैं एट लास्ट में यहाँ पे अकेला ही रह गया, तो मैंने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करी। इनको बाबा जी की तरफ से ऐसी करने की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर सारा कुछ किया। जब मैंने इस चीज़ को अपोज करता रहा लेकिन ये माने नहीं, तो लास्ट में आके जैसे ही इन्होंने हमें धमकियां दी थी 6 महीने पहले, वो मैंने डेरे लेटर्स लिखी हैं, मैंने सारा कुछ उसमें था। इन्होंने मेरे ऊपर एट लास्ट में आके एक झूठी एफआईआर करवा के मेरे को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया समाज की नज़रों में, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मैं 30 साल का फॉलोअर जा रहा हूँ, राधा स्वामी इतने मेरे को जानते हैं। कई भाई यहाँ भी बैठे हैं जो हैं सत्संग से बिलोंग करते हैं, और वो भी जानते हैं कि हमने 6 सेक्रेटरियों के साथ सेवा की है। आज तक मेरा एक भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं आया, जहाँ सेवा लगानी वहीं सेवा करनी। लेकिन जब मैंने इनकी एक्टिविटीज़ की कंप्लेंट करी और इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज कर दिया, तो इन्होंने लास्ट में आके मेरे पे एक झूठी एफआईआर करवा दी और मेरे को एक समाज में क्रिमिनल बना दिया। मैंने उसके बाद भी इनसे गुहार लगाई कि मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमने अपनी बेल कराते रहे, घूमते रहे, मैं 10-15 दिन अपने घर भी नहीं जा सका। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया जी, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपने बताया कुछ एक्टिविटीज होती थी, हाँ ऐसी जी। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज मैं होती सर थी जो बहुत मैं डरा हुआ हूँ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने मेरे जो 30 साल से पुराने सेवादार के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करा सकते हैं। मैं इस टाइम कुछ खुल के बोल नहीं सकता, मेरी फैमिली की जान को भी खतरा है कि ये लोग अगर झूठी एफआईआर करवा सकते हैं तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। मैं कोर्ट के अंदर, मैं डेरे के अंदर सब कुछ दे दूंगा, जब टाइम आएगा मैं सब कुछ उनको हैंड ओवर करूंगा जो मैंने देखा। तो मैंने यही देखते हुए राष्ट्रपति साहब को गुहार लगाई। मैं वो एक रेगुलर सेवादार हूँ जो रोज सत्संग घर जाके सेवा करता हूँ, और पिछले मैं 1-2 महीने से सत्संग घर नहीं जा पाया क्योंकि इन्होंने मेरे को वहाँ पे झूठी एफआईआर करके मेरे को वहाँ से निकाला। इस सब में जो मेन कल्प्रिट है वो गुरदास बंसल हैं, जो एरिया सेक्रेटरी थे। जब मैंने इनकी कंप्लेंट ऊपर करी तो जोन बदल गया, अब ये चेंज हुए 1-2 नवंबर के बाद। उसके बाद हमें जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर ने लुधियाना बुलाया अपने पास, सारे जो आपके पास रिकॉर्ड पड़े हैं वो मेरे पास लेके आओ। हम वहाँ पे जाके कंप्लेंट और रिकॉर्ड सारे वहाँ पे उनको दे के आए। उसके बाद वो यहाँ पे आके मुझे कहते हैं, प्रेशराइज करके, जनवरी में मीटिंग थी, ये जोनल की मीटिंग या एरिया सेक्रेटरी इन्होंने अनाउंस अपॉइंट किया, तो इन्होंने आके मुझे बुला के बोला कि आप अपनी कंप्लेंट वापस करो, मुझे प्रेशराइज किया। जब मैंने मना कर दिया कि पाजी इतना नहीं होगा, तो इन्होंने मिल के अगले ही दिन मेरे उत्ते एफआईआर कटवा दी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿत्यु वास्ते। आप हाँ, किसी के दबाव में तो नहीं है अभी जी मैं दोनों? किसी के दबाव में नहीं बोल रहा, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। इन्होंने मुझे पिछले 1 साल से परेशान कर रखा है। इनके मेन कल्प्रिट गुरदास बंसल, नंबर 2 पे गुरमिंदर सिंह जो लुधियाना के जोनल सेक्रेटरी हैं, तीसरा बलकार सिंह जो यहाँ की कमेटी और जहाँ की मैनेजमेंट है। आपको डेरे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या नहीं जी, मतलब कमेटी से प्रॉब्लम मुझे, है? हाँ जी, इन्होंने जो लोकल फंक्शनरीज ने इन गंदी मछलियों ने पूरा यहाँ का तालाब गंदा किया। डेरे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इनसे प्रॉब्लम है। मुझे अपने बाबा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे लिए सुप्रीम पावर है। और उन्होंने आज तक कभी हमें कोई ऐसी गलत सीख या संगत को नहीं दी। वो तो इवन अपने आपने उनकी इंस्टा पे अब वो लाइव होना शुरू हुए हैं, उनकी वीडियोस देखी होंगी। वो तो ये बोलते हैं कि आप सब मेरे बच्चे हो, ये सत्संग घर आपके लिए है, ये द्वार आपके लिए खुले हुए हैं।
लेकिन इन्होंने मेरी कंप्लेंट के बाद मेरे पे इतना प्रेशराइज करके मेरे को क्रिमिनल समाज में घोषित कर दिया इन्होंने। आपने इस बारे में किसी डेरा ब्यास में किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से बात हाँ की? जी, गुरमिंदर जी से बात करी, सुनील तलवार जी से बात करी, लेकिन उन्होंने जोन चेंज कर दिया। लेकिन सुनील, उनका फॉल्ट नहीं है सुनील तलवार का, ये जो करवाया जी गुरदास बंसल, गुरमिंदर, ये सब इन्होंने मिलके करवाया जी। ठीक है। बता कुछ सकता हूँ। थोड़ा सा कुछ तो होगा, नहीं मतलब सर, मैं ऐसा अभी कुछ खुद के मैं तो अपने वकील को हैंड ओवर कर दिया सारा, और वहां पे आपने अगर पूछना है तो लुधियाना के जोनल 1, लुधियाना 1 के सेंटर में है, मैं उनको सारा कुछ हैंड ओवर करके आया हूँ। मैंने लेटर्स भी डेरे लिखी हैं मेरे पास, उसकी भी रसीदें पड़ी हुई हैं, आप चेक करवा सकते हैं कि मैं 1 साल से कितना परेशान हूँ। ठीक है मैम, क्या बताया इन्होंने आपको? मेरे क्लाइंट हैं गौरव शर्मा जी, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। सामाजिक तौर पे इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। एक फॉलोवर डेरा का, एक संत मत से जुड़ा हुआ लड़का, जो 30 सालों से जिसकी फैमिली फॉलोवर है उस संत मत की, जिसके लिए सिर्फ आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, पर उसके अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं उनकी, चाहे मैनेजमेंट कमेटी लगा लें, चाहे ऊपर लगा लें, बहुत गलत है ये इनके साथ हो रहा है। इनको सामाजिक, इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। एक 30 ईयर का यूथ है जो, और वो इच्छा मृत्यु डीएम से, अपने स्टेट के डीएम से मांग रहा है, गुहार कर रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दो, और ये कह रहा है प्रेसिडेंट साहब को कि मुझे इच्छा मृत्यु दो। तो कितनी बड़ी बात होगी इस समाज के लिए। इस हरियाणा पंजाब में कभी किसी ने सुनने में नहीं आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी हो किसी ने। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोल्ड ये बच्चा है कि इसने कभी सुसाइड नहीं करा। मतलब बोल्डनेस ये देखो, ये बच्चा सुसाइड नहीं, अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करना चाहता, ना किसी और का, इच्छा मृत्यु मांग रहा है। और इसलिए क्योंकि ये समाज में रह ही नहीं पा रहा, अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है इन चीज़ों। इस कमेटी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और डेरा को भी आगे आके इसके बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। मैडम, ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, आपको पता कि सुसाइड करना भी एक क्राइम है? सर बिल्कुल क्राइम है, लेकिन वो इतना परेशान हो गया समाज, इस समाज में ही तो रहना लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने इस समाज में रहना, जो इतने शरीफे से जिंदगी काट रहे हैं। मेरा 1 साल उनके से भाई हैं। बॉयकॉट हो रखा है सेंटर में, मुझे हर इन्होंने सेवा से पीछे कर दिया है, हर सेवा से मुझे से मेरे से मेरा 1 साल से बॉयकॉट है सेंटर के अंदर। वो बीमारी से, जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं बेचारे 6 महीने से। आपके इनके पीजीआई के कार्ड, सब प्रूफ्स हमारे पास हैं। इन्होंने जब लगाया तो हम खुल के सामने आए, लीगली तो इनका हम हेल्प करेंगे ना। तो प्रेसिडेंट साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मैटर पे उनको भी देखना चाहिए कि देश में अगर आपकी यूथ ही ये सब चीज़ें यूथ के साथ हो रही हैं तो इस देश का क्या हाल होने वाला है। मैम, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ वीडियो इन्होंने आपके हैंड ओवर किए हैं, हाँ तो जी, उसके बारे में बिल्कुल। कुछ? ये मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी है, ये सब कुछ सबूत मैं समय आने पे पेश करूंगी, और मेरे पास सब कुछ ओवरऑल है इनका। हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।